आगे बढ़े, रिवाइज कर रहा था एक बार, चलो ठीक है। देखो इस बार तो हम फंक्शन पढ़ रहे थे, हमने देखा था टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन दो टाइप के होते हैं आपने, फर्स्ट इज क्या होता है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड इज आपका नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, जिसको हम ट्रांसेंडेंटल के नाम से भी जानते हैं। आपने क्या होता है, देखो आइलेट के द्वारा मैंने बताया था कि आइलेट होता है, आइलेट का अगर ए निकालोगे तो वो बनाएगा आपका अलजेब्रिक फंक्शन, और बाकी लाइट से क्या बनता है आपका नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, बेसिकली 4 डिवाइडेशन किया गया है इसके अंदर। पहला आता है पोलिनोमियल फंक्शन, दूसरा रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन और आपका पीस वाइज फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन कौन सा होता है, आपने देखा होगा एक बड़ा सा फंक्शन होता है जिसको पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, जिसे px इज इक्वल टू दे रखा है an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, इस प्रकार से वो फंक्शन ले रखा है। इससे छोटे छोटे पार्ट के छोटे छोटे फंक्शन निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि fx इज इक्वल टू k लेते हैं तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है, जहां पे हमने fx इज इक्वल टू हमने a नोट लिया तो कांस्टेंट फंक्शन है। इसी प्रकार से fx इज इक्वल टू x लेंगे तो वो एक आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा आपका। इसी प्रकार से अगर fx इज इक्वल टू अगर हम लेंगे ax प्लस का b तो वो कौन सा फंक्शन बनेगा आपका, लीनियर फंक्शन बन जाएगा। और fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। और ऐसा बोला जाता है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर a का मान आपका 0 हुआ तो ये x स्क्वायर को सुसाइड करने में मजबूर कर देगा, और यहाँ से x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तब तो आपका bx प्लस का c बचेगा, तो वो तो लीनियर में अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि आपका जो होता है a का मान कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन इसके अंदर होती है कि a का मान कभी भी आप 0 नहीं लोगे। फिर हमने देखा था रेशनल फंक्शन। रेशनल नंबर सुना आपने, p बाय q के फॉर्म में जिसे लिखा जाता है वो रेशनल नंबर होता है। p एंड q क्या आते हैं, इंटीजर्स होते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होता है रेशनल फंक्शन। सेम एज इट इज आपका उसी प्रकार का होता है जो रेशनल फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, उसे हम बोलते हैं fx बटा gx के अगर कोई फॉर्म का कोई फंक्शन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल फंक्शन। जहां पे यहाँ पर भी बोला जाता है कि जो आपका gx है, जो gx आपका कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल फंक्शन कौन सा होता है, ऐसा फंक्शन जो रूट के अंदर आता है इरेशनल फंक्शन बोल देते हैं। इरेशनल नंबर देखे होंगे आपने, रूट के अंदर √2 इरेशनल नंबर होता है। उसी प्रकार से अगर रूट के अंदर अगर हम फंक्शन को घुसा दे तो वो कौन सा फंक्शन होता है, इरेशनल फंक्शन। और पीस वाइज फंक्शन ऐसा फंक्शन जो टुकड़ों के अंदर डिफाइन होता है तो उसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। उसी प्रकार से आपका जो फर्स्ट आता है उसके अंदर मॉडुलस फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन कौन सा होता है, जैसे होता है मोड ऑफ एक्स के द्वारा लिखा है, बॉडीगार्ड वाला फंक्शन जिसको मोड ऑफ एक्स के द्वारा लिखते हैं। फिर आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कौन सा होता है, जो आपको मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स दे रखा होता है, उसको बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। फिर अगला आता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होता है आपका, GIF इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर आप इसके अंदर क्या होता है, अगर इसके अंदर 2.5 डाल दे तो इसका ये वैल्यू देता है आपको 2, यानी इंटीजर वैल्यू देता है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कौन सा, सबसे बड़े वाला इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं लोग, इसको बॉक्स फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। बॉक्स फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉक्स में अंदर है x, तो इसलिए बोलते हैं बॉक्स फंक्शन। इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेप अप फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जो ग्राफ आता है वो एकदम सीढ़ियों की तरह आता है, इसे सीढ़ी वाला फंक्शन भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। फिर लास्ट वाला आपका आता है PFP। PFP का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन कौन सा होता है, वो कुछ इस टाइप से दिखता है, उससे फ्रैक्शनल वैल्यू देता है केवल आपको। जैसे अगर वो लिखता है अगर 2.5 के अंदर ये फ्रैक्शनल वैल्यू दे तो इसका आंसर आएगा केवल आपका 0.5। तो ये जो चीज होती है वही आपकी कहलाती है फ्रैक्शनल पार्ट। फिर बाद में आता है आपका नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, लाइट के द्वारा याद करते हैं। लाइट के द्वारा जिसको हम याद करते हैं, आपका L का मतलब क्या होता है, लोगरिथम फंक्शन। फिर बाद में आता है I का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, और T का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा, sin थीटा cos थीटा tan थीटा वाले आपने जो पढ़े हैं क्लास 11 के अंदर, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शन जो e की पावर x दे रखा होगा तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जैसे a की पावर x दे रखा होता है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो इस टाइप से ये फंक्शन का डिवाइडेशन हमने किया और आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट।